इन सब के ऊपर एक चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं बताई, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ। काफ़ी कारणों की वजह से कई चीज़ें थी। यूक्रेन वॉर में मेरी बेटी यूक्रेन में, मेरी बेटी, दामाद और दूसरे रिलेटिव्स वहाँ फंसे हुए थे, तो 3-4 महीने उसमें निकल गए। उनको वहाँ से इवैक्यूएट कराया। नाउ दे आर विद मी। और भी कई वजह थी जिसकी वजह से मैं आपके पास नहीं आ पाया अपनी नई वीडियोस के साथ। आज मैं दोबारा आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। वो भी एक ऐसा टॉपिक है जो आज की डेट में बहुत कॉमन है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स आज की डेट में मैं ये महसूस कर रहा हूँ, आते हैं मेरे पास कोई हार्ट की प्रॉब्लम लेके, कोई बीपी की प्रॉब्लम लेकर, कोई कहीं दर्द बता रहा है, कोई घबराहट बताते हैं। फाइनली उनमें मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो एंग्जाइटी के पेशेंट हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक बीमारी है, उसके पेशेंट होते हैं। आते तो वो ये सोच कर हैं कि मुझे डॉक्टर साहब मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, या कोई कहता है साहब मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे चेस्ट पेन होता है, मेरा पैल्पिटेशन होता है, मुझे ये होता है। किसी को मुझे पैरों में भड़कन होती है, मैं चोकिंग होने लगती है, मैं सोते से जाग जाता हूँ, है ना। तो कभी लगता है ये एपनिया प्रॉब्लम है या डिस्पनिया है। मतलब जब इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो कुछ निकलता नहीं है। फाइनली दीज आर द पेशेंट्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो आज इस टॉपिक पे मैं आपके से थोड़ा चर्चा करूँगा, अपनी बात रखूँगा। और मेन बात यह है कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है वो अधिकतर मैंने देखा है वो डिप्रेशन से एसोसिएटेड होता है। ठीक है, आप बहुत से लोग कहें साहब स्ट्रेस में रहते हैं। स्ट्रेस होना, एंग्जाइटी होना, डिप्रेशन, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं कहीं ना कहीं। और एक होता है रेगुलर या नॉर्मल नर्वसनेस, वो तो हर इंसान को होती है, हमें भी है। जैसे एक बच्चा या स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा होता है, उसको नर्वस होता है, वो पता नहीं कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा। इसी प्रकार यदि कोई इंटरव्यू देने जा रहा है जॉब का, वो उसको एक नर्वसनेस होती है। तो नॉर्मल एक फिनोमेना है, हर इंसान को होता है। लेकिन इसी का जब एक्सट्रीम रूप होता है वो एक बीमारी में तब्दील हो जाता है, जिसको हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इसकी पहचान इस तरह से होती है कि इस तरह के मरीज, उनको एक फियर होता है, इनकी नर्वसनेस कुछ एक्सट्रीम होती है, हार्ट बीट तेज हो जाना, चोकिंग होना, है ना, और छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करना, ओवर रिएक्ट करना जिसे हम कहते हैं। और हर चिंता कुछ कहते हैं ना, हद से अधिक चिंता करना, किसी टॉपिक पर घंटों सोचते रहना, दिमाग कहीं है और आप कहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स कहलाते हैं। ऐसे ये बीमारी क्यों होती है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ के बहुत सारे रीज़न्स हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि ये जो आज की डेट में ये बीमारी इस हद तक बढ़ती जा रही है। और यदि हम कंपेयर करें आज से 25-30 साल पहले, इतने पेशेंट्स नहीं होते थे एंग्जाइटी डिप्रेशन के जितने आज है। उसका कारण हमारी लाइफस्टाइल है। और ओवरऑल जो नया दौर है जिसे हम कहते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल, है ना, मॉडर्न वर्ल्ड, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अब जॉब का नेचर भी डिफरेंट हो गया है। मैं खुद देखता हूँ अपने इर्द गिर्द, अपने रिलेटिव्स के बच्चों को, फ्रेंड्स के बच्चों को जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, सबकी लाइफ आज मुझे रूटीन लाइफ नज़र नहीं आती। जॉब के कोई टाइम नहीं है। अब तो वर्क फ्रॉम होम और शुरू हो गया आफ्टर कोविड, है ना। वो तो और ही मज़ेदार चीज़ है। पहले तो ये था कि साहब
8-9 घंटे आप ऑफिस जाके काम करके घर आ रहे हैं, एक रूटीन कुछ बना रहता था। अब तो वर्क फ्रॉम होम में कोई रूटीन नहीं है, कभी भी आपके बॉस फ़ोन कर लेंगे या किसी कोई भी टाइम दे दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें शुरुआत मैं अब देख रहा हूँ स्कूल डेज से ही हो रही है, कॉलेज लाइफ से ही हो रहा है। पेरेंट्स भी अब इतना ज़्यादा बच्चों पे स्ट्रेस क्रिएट करने लगे हैं, पढ़ाई को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, उनके जॉब को लेके। ये कुछ लिमिट से ज़्यादा हो रहा है और उसका कारण ये है कि यही बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो दे आर सफरिंग विद ऑल दीज डिजीज़, दीज मेंटल डिसऑर्डर्स, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो मेरा सभी पेरेंट्स से ये भी निवेदन है कि भाई ज़िंदगी में सब कुछ, कोई डिग्री पा लेना, कोई जॉब पा लेना या बहुत सारा धन कमा लेना ही अचीवमेंट नहीं होता लाइफ का। मेरी नज़र में लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि यदि आपकी लाइफ हेल्दी बनी रहे, लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहे, तब तो वो कोई भी बाकी सेकेंडरी अचीवमेंट है। आप मान लीजिए कितने अच्छे भी डॉक्टर बन जाएं, कितने अच्छे इंजीनियर बन जाएं या कुछ भी बन जाएं, और यदि आप फिज़िकली मेंटली हेल्दी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरी नज़र में। ऐसे कंपटीशन से थोड़ा दूर भागें। हर बच्चा एक जैसा नहीं हो सकता, हर एक में अपनी काबिलियत होती है, हर अपने हिसाब से काबिल इंसान है। उनको थोड़ा सा स्ट्रेस लेस करिए, है ना, उनको स्ट्रेस से दूर रखिए, उन पर दबाव ज़्यादा न डालिए। ये मेरा पेरेंट्स की तरफ है कहना। लेकिन चलो मैं भटक रहा हूँ अपने टॉपिक से। आज हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की। तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के कारण कभी कभी फैमिली हिस्ट्री, घर में माँ बाप या किसी को एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो, या कभी कभी बचपन में या जवानी में किसी भी स्टेज में कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ हो, उसकी वजह से भी एंग्जाइटी होती है। या फिर थायराइड प्रॉब्लम हो, या एरिथमिया होती हैं, हार्ट की एरिथमियाज होती हैं जिसमें एक धड़कनों का जो एक रिद्म होता है ना, वो रिद्म डिस्टर्ब हो जाता है, उसको एरिथमिया बोलते हैं। उस तरह की कोई बीमारी हो तो ये कुछ कारण है। हाँ, कुछ होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी आता है, ठीक है, किसी की पर्सनैलिटी बिहेवियर ही इस तरह का होता है, वो भी लेकिन फैमिली हिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ है। ये तो मैंने बताया कि क्या कारण हो सकते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर के। अब टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर, कितने तरह की एंग्जाइटी डिसऑर्डर होते हैं। एक तो है जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम GAD बोलते हैं। एक फिर होता है पैनिक अटैक्स या फोबियाज़, है ना। फिर है सेपरेशन एंग्जाइटी। ये कुछ प्रकार हैं एंग्जाइटीज़ के। फोबियाज़ किसको कहते हैं? फोबिया का मैं बड़ा एक जीता जाता है एग्जाम्पल पिछले दिनों का ही दे रहा हूँ। मेरी बेटी को भी फोबिया हो गया था अभी 2-3 महीने पहले, कि वो गाड़ी में बैठते ही उसको एकदम लगता था कि उसका हार्ट बाहर आ रहा है, बहुत तेज़ पैल्पिटेशन शुरू हो जाता था, घबराहट और रोना शुरू, है ना। तो इसको हम कहते हैं फोबिया। गाड़ी, उसको कार का फोबिया हो गया था। किसी को एनिमल्स का फोबिया होता है, तो किसी भी चीज़ से डर लगना, उसको हम फोबिया कहते हैं। ये भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आता है। पैनिक अटैक्स नॉर्मली आप लोग समझते ही हैं पैनिक अटैक क्या होता है ना। फिर सेपरेशन एंग्जाइटी। सेपरेशन एंग्जाइटी जैसे बच्चों में कि माँ बाप से अलग होने की उनको एक फियर होता है कि मम्मी डैडी कहीं बाहर चले गए, कुछ समय के लिए अकेलापन महसूस करते हैं, उन्हें लगता है ये चले ना जाएं, है ना, मेरे पास ही रहें। तो ये इसको हम कहते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी। तो ओवरऑल एंग्जाइटी पेशेंट में जो मोस्ट फ्रिक्वेंट सिम्टम्स मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो आजकल ज़्यादातर वही पैल्पिटेशन वाले,
मतलब रैपिड हार्ट बीट वाले, जोर की धड़कनें, तेज धड़कनें हो जाना, है ना, और चोकिंग की फीलिंग। कभी कभी जो कहते हैं मुझे कि साहब हम सो रहे थे, अचानक लगा कि सांस नहीं आ रही, गला किसी ने घोंट लिया, एकदम मेरी आंख खुली और फिर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था और मेरी हार्ट भी बहुत तेज़ थी, ठीक है ना। तो इस तरह का, और ऐसे पेशेंट में चेस्ट पेन की भी शिकायत आती है। तो मोस्ट ऑफ सच पेशेंट्स गो टू कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन, है ना। मेरे पास फिजिशियन के पास आते हैं या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो शुरू में हम लोग ऐसे पेशेंट्स में हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में कोई हार्ट प्रॉब्लम हो। तो हम पहले तो सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, यदि ईसीजी भी सही है, इकोकार्डियोग्राफी सही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो वही एंग्जाइटी वाले पेशेंट ही निकलते हैं अधिकतर। तो ये ओवरऑल मैंने आपको सिम्टम्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। इन सब के ऊपर एक चीज़ है जो मैंने अभी तक नहीं बताई, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है।